हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा आप सब लोगों को और गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी बेबी की गुड मॉर्निंग अभी हो चुकी है और जैसे ही वो उठता है ना, सब तरफ अजीब से ही देखता है, जैसे कि मानो को उसको नया नया कुछ लग रहा हो। इस तरीके सबके चेहरे को निहारते रहता है, जैसे कि मम्मा के, दी के और युगु दी के, सबके चेहरों को इस तरीके से देखता है। और बाद में जब उसका जो पूरा नींद का जो है आलस ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद ही वो स्माइल करता है सबके साथ। तो देखो अभी किस तरीके से देख रहा है। हम कोई सब बात करने की कोशिश कर रहे मगर कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा, उसकी उसकी धुन में है। अभी तक उसकी नींद गई नहीं है आंखों से, इसलिए देखो कैसे किस तरीके से नींद के ही गहराई में डूबा है अभी। तो देखिए अभी इसके बाद ना मैं इसे सनराइज़ बताऊंगी थोड़े से, क्योंकि बेबी को ना उठे उठे रोज़ सनराइज़ थोड़े से भी बताते हैं ना, तो उनको काफ़ी विटामिन D3 वगैरह अच्छे से मिलता है और जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है और इसके कारण जो है बीमारियां कम होती है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है ना वो बच्चों की फास्ट होती है, ताकि उनको एनर्जी मिलती है और स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं उसको सनराइज सवेरे सवेरे की रोज़ बताती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक ऐसे सनराइज बताना है। तो देखिए अब ये होने के बाद अब हम दूध वगैरह पियेंगे, क्योंकि अब जब भी वो उठता है मैं सॉलिड फूड उसे नहीं देती हूँ। सवेरे का ब्रेकफास्ट जो होता है उसे एकदम थोड़ा सा ही देती हूँ। अब यहाँ पे डायपर टाइमिंग चल रही है, जो कि रात भर डायपर में सुलाया हुआ था, तो अब इसे डायपर निकाल के थोड़ा सा मैं फ्री टाइम दे दूँगी। थोड़ा सा बिना डायपर या फिर बिना नैपी के ऐसे ही खेलेगा तो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि रात भर डायपर लगा के उनको भी थोड़ा इरिटेट होता है और अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी के कारण अब थोड़ा ऐसे ही फ्री खेलेगा। अब इसके बाद ना दूध वगैरह पिलाने के बाद देखिए मैं मदर फीडिंग अभी भी करती हूँ उसको, और मदर फीड और साथ में जो ऊपर का दूध है गाय का वो भी पिलाती हूँ। और उसके बाद जो है ना टीवी के सामने हॉल में जब मैं इसको ले जा के रखती हूँ, टॉयज़ डाल देती हूँ, तो अच्छे से खेलता है बच्चों के साथ, दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छे से उसे मज़ा आता है खेलने में। अब ये इस तरीके का उसका जो प्ले टाइम है वो 1 से 2 घंटे का चलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे वो खेलता है, तब तक मैं मेरा जो काम है वो निपटा लेती हूँ, नहाना धोना सब, जो कि मुझे खाना बनाना होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो खेलता है वैसे वैसे मैं अपना काम ही कंप्लीट करती रहती हूँ। तो देखिए अब इसके बाद जैसे ही नहाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो रोना शुरू कर देगा, जैसे कि मुझे नहलाओ और मुझे सुलाओ। तो अब मैं यहाँ पे उसको जो उसके रेगुलर जो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम आयरन के ड्रॉप्स होते हैं वो पिला देती हूँ और इसके बाद फिर मसाज कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे दवाई के लिए किस तरीके से हमें रोना आ रहा है। तो अब दवाई के बाद सीधा हेड मसाज करेंगे, हेड मसाज के बाद बॉडी मसाज करेंगे। बॉडी मसाज की अलग से वीडियो मैंने आपको दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी डिटेल में बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। और बॉडी मसाज जब वो करता है तो उसको रिलैक्स लगता है और उसके बाद आराम से सो जाता है वो। तो देखिए यहाँ पे अब मैं मसाज करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बालों में तेल डालती हूँ उसके, ताकि जब हम बॉडी मसाज करें तब तक 5 मिनट तक उसके बालों में ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, अंदर तक जाता है और उसे शांत महसूस होता है। तो देखिए इस तरीके से अब मसाज हो चुका है मेरा कंप्लीट। और अब मैं ले जा रही हूँ इसको नहलाने को। अब नहलाने के लिए मैं ही नहलाती हूँ, जब से वो पैदा हुआ है तब से कोई मेड वगैरह मैंने नहीं रखी है। स्टार्ट में थी जब मैं डिस्चार्ज होके आई थी तब, लेकिन उसके बाद से 15-20 दिन से बाद से मैं ही इसे नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेबी को कोई रगड़ रगड़ के नहलाए। इसलिए मैं मेरे सॉफ्ट हाथों से जैसे ही उसको कंफर्ट होता है उस तरीके से पानी से नहलाती हूँ। और नहलाते टाइम जो होता है पानी जो होता है ज़्यादा आपको गर्म नहीं लेना है, थोड़ा सा गुनगुना ही पानी लेना है, क्योंकि बच्चे की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इसके लिए रेडनेस, रैशेस या फिर छोटे होते हैं उनको बताना नहीं आता है, तो रिएक्ट नहीं करते हैं, बस रोते जाते हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि उनको नहाना नहीं है इसलिए रो रहे, मगर ऐसा नहीं, कभी कभी पानी भी गर्म हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले चेक करना है पानी, खुद का जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे पानी को डाल के देखना है। जैसे कि ये हाथों के आगे का जो अपना पार्ट होता है उस पे डालना है, पैरों पे बिल्कुल नहीं डालना है, पैर हार्ड होते हैं तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए इस तरीके से अब देखो नहाने में, वो पहले रोता था छोटा था, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब ना रोना नहीं आता है उसको, वो ज़्यादा इंजॉय करता है नहाते टाइम। तो देखिए मैं इस तरीके से उसको नहलाती हूँ, सोप वगैरह जो रेगुलर है वही लगाती हूँ। और तो छोटा था तब मैं उसे जो बेसन का आटा आता है वो भी लगाती थी, जो कि हर बच्चे को लगाते थे, जिसको पीठी बोलते हैं, वो भी लगाती थी मैं। और कोई बात नहीं, अब देखिए किस तरीके से नहा रहा है मस्त। तो रेगुलर टाइम में आप भी अपने बच्चों को नहलाते टाइम सॉफ्ट हैंड से ही नहलाना है, ज़्यादा ये रफ नहीं करना है उसको, ताकि उनकी स्किन जो है वो और रेडनेस, रैशेस पैदा करती है और जलन भी होती है, और इसके कारण ज़्यादा काला पड़ जाता है बेबी। तो इसलिए रेड ना हो, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, जैसे कि उनको कंफर्ट लगे उस तरीके से ही आपको ज़ोर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से अब नहाना जैसे ही हो गया उसका, अब वो मेकअप वगैरह थोड़ा सा करेगा और इसके बाद सो जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि जब से उठता है मेरा कंटिन्यू माइंड और पूरा फिज़िकली एनर्जी उसके ऊपर ही मैं पूरा दे देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और दूसरा घर में कोई नहीं है तो मुझे ही करना पड़ता है। तो चलिए अब देखिए किस तरीके से हम नहा लेते हैं जल्दी जल्दी, और फटाफट नहाने के बाद अब हम सो जाएंगे। तो सोने का जो टाइम है उसका 2 से 3 घंटे होता है। 2 घंटे से कम नहीं सोता है, 2 घंटे से ज़्यादा ही सोएगा, कभी कभी तो 4 घंटे भी सोएगा, लेकिन 2 घंटे से कम नहीं सोता। तो देखिए वो सोता है तब तक मेरे बाकी के भी काफ़ी काम पेंडिंग होते हैं, जैसे कि खाना खाना, और बाकी घर के काम, साफ़ सफाई वगैरह, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं, वो भी सारे निपटाने होते हैं जल्दी जल्दी। तो वो जब भी सोता है मैं मेरे काम कर लेती हूँ। मेरा ऑफिशियल भी काम होता है एडिटिंग वगैरह का, और शूट किए वीडियो मैं एडिटिंग करके पोस्ट करती हूँ, वो भी करती हूँ। तो देखिए अब हम पहनेंगे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े बहुत क्यूट लगते हैं बेबी को, नहाने के बाद काफ़ी क्यूट दिखता है वो। जैसे कि हम उसको ओढ़नी या फिर कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप भी वो जो टॉवेल आते हैं वो इस्तेमाल ना करते हुए, घर में जो भी पुराने, जितने पुराने होंगे कॉटन के, वही कपड़ों से उसको पोंछना है। तो देखिए यहाँ पे अब रेडी हो चुका है मेरा बेबी कपड़े पहन के। अब मैं उसे तुरंत ही, जैसे नहाता है वैसे ही मॉइस्चराइज तुरंत ही उसकी बॉडी को करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी भी है ये स्टेप। मॉइस्चराइज करने से स्किन काफ़ी फ्लॉलेस और अच्छी होती है। तो हाइड्रेशन नहीं होता है तो स्किन को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अब झूले में इस तरीके से सो चुका है, अब उठने के बाद उसका मैं मेकअप करूँगी और फिर वापस खेलेगा। उसका ज़्यादातर रूटीन यही होता है, और क्योंकि अभी छोटा है तो सोता है, बाद में उठ के वो थोड़ा सा खेलता है, वापस सोता है, बस यही रूटीन ज़्यादातर होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होगा, और जैसे 9-10 महीने हो जाएंगे उसको, तो फिर चेंज होगा रूटीन में, नींद थोड़ी कम हो जाएगी और खेलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, और एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ। तो फिलहाल अभी तो बस यही रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब वो जैसे ही सो जाता है, हमारा पूरा जो घर है ना वो साइलेंस हो जाता है, मैं किसी को भी बात करने नहीं देती हूँ, और बेडरूम बंद करके सारे कर्टन्स वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि उसको अंधेरा, अच्छी नींद आती है अंधेरे में। और लाइट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए कमरे में, ताकि वो ज़्यादा देर सो पाए। तो इसे सो चुका है वो। अब चलो उठने का रास्ता देखते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पे अब नींद हो चुकी है, और उठने के बाद नहीं वापस खेलना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए अब बच्चों के साथ इस तरीके से खेल रहा है। अब मैं उसके लिए सेरेलैक या कुछ तो बना लेती हूँ, ताकि वो खाए। कभी कभी मैं आटे का सीरा जो होता है उस टाइप का, आटे का घोल भी बना लेती हूँ उसके लिए। कभी कभी सेरेलैक भी बना देती हूँ। मेरा जो सेरेलैक है वो होममेड भी होता है,
और जो रेडीमेड मिलता है वो भी होता है। तो रेडीमेड मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी होती है, जल्दी में वो नहीं रुक पाता है, भूख तेज़ लग जाती है उसको, तो खिला सकते हैं उसको। तो इसलिए मैं वो भी रखती हूँ घर में, या फिर बाहर कहीं जाते हैं तो वही खिला देती हूँ। और जब फ्री टाइम होता है तो घर पे होममेड वाला सेरेलैक में बना देती हूँ। देसी घी का बना, जो कि मैंने 2-3 फ्लेवर में बनाया है। आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको रेसिपी भी दे दूँगी कि होममेड सेरेलैक 2-3 अलग अलग फ्लेवर के किस तरीके से बनाना है। जैसे कि ड्राई फ्रूट का स्वीट वाला अलग, और दाल और राइस का अलग। इस तरीके से अलग अलग आपको सेरेलैक बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से ही मैंने बनाया है। तो मैं दिन में से उसको 2 से 3 बार आराम से खिलाती हूँ, जो कि सॉलिड फूड होता है वो। और उसके बाद मदर फीडिंग भी प्लस, और ऊपर का दूध है वो भी देती हूँ। बस इसी तरीके का उसका रूटीन होता है। उसका टाइमिंग फिक्स है खाने का, और फीडिंग वगैरह का सब चीज़ें वो उसी टाइम पे होती है। तो देखिए खेलते खेलते अच्छे से खा पा रहा है वो। ज़्यादा कुछ उसको नहीं पसंद है, और ज़्यादातर ऐसी फीकी दाल वगैरह उसको नहीं चलती है। उसको ज़्यादा टेस्टी खाना ज़्यादा पसंद है, जैसे कि फ्रूट्स भी पसंद है, और खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह इस तरीके से पसंद आता है उसको। तो देखिए अब खाने के बाद जैसे ही पेट भर चुका है, खेलना बहुत स्टार्ट हो चुका है, अब ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है उसको खेलने को। और अब ऐसे ही जंपिंग करता है, उल्टा होके इधर उधर भागता है। घुटने पे अभी चल रहा नहीं है वो, बस पेट पे ही आगे आगे चल रहा है वो। अब इतने 7-8 दिन में वो चलेगा घुटने पे जल्दी, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है उसकी, और जल्दी ग्रोथ हो रही है। ताकि उसका, क्योंकि उसका खिलाना पिलाना जो है सब टाइम से टाइम करती हूँ मैं। काम तो हमेशा का ही है, लेकिन बच्चे को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चों को टाइम देती हूँ, और ख़ास करके जब बाबू होता है छोटा तो उनको टाइम देना होता है। जब वो सो जाते हैं तब आराम से दूसरे काम कर लिया करो आप भी। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, क्योंकि दिन बाद में नहीं आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे एक बार बड़े हो जाए तो बस काम ही काम है, काम तो हमेशा ही करना है। तो देखिए मेरे बच्चे भी काफ़ी अच्छे से संभालते हैं। दी और युगु ना काफ़ी अच्छे से उसके साथ खेलती है, और वेट करती रहती कि वो कब उठेगा और हमारे साथ खेलेगा। मैं जब भी सुलाने लेके जाती हूँ तो वो बोलती है सुलाना नहीं मम्मा, हमें खेलना है। तो इस तरीके से उनकी जो भाई बहन है उनका एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इसको भी उठे कि इनको बहनें चाहिए होती है। जैसे ही मैं दी बोलती हूँ ना तो इधर उधर देखने लगता है कि दी कहाँ है मेरी। इस तरीके से छोटा है मगर उसको समझ बहुत है, क्योंकि बच्चे हैं ना, जबान नहीं होती बच्चों की, मगर समझते बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ये भी बेबी मेरा बहुत ही नॉटी बॉय है। तो देखिए अभी तो नेम उसका नहीं रखा है, बस नेम और मुंडन करना है। तो आप सबको व्लॉग ज़रूर दिखाई देगा। तो जब भी नेमिंग सेरेमनी का या फिर मुंडन का व्लॉग आएगा तो आप सब ज़रूर देखना। तब तक के लिए फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब कर दीजिए आईडी को। और वीडियो पसंद आ रही है आपको मेरी सिंपल फैमिली की व्लॉगिंग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, बाबू के लिए कमेंट करना है, और बेबी के रिलेटेड आपके कुछ भी अगर सवाल जवाब होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। आपके आंसर ज़रूर करूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे उस तरीके से। तो देखिए आपके घर में भी अगर बेबी है तो आप इस व्लॉग को ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी थोड़ा रूटीन सेट हो सके। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे और उसके, आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो मैं आगे भी उसके डेली रूटीन के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको उसके व्लॉग पसंद आ रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और भी उसके व्लॉग आपके लिए शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय।